नमस्कार दोस्तों, 14 अगस्त पाकिस्तान के लिए उनका इंडिपेंडेंस डे और हमारे लिए पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे। दोस्तों 1947 में भारत पाकिस्तान विभाजन के वक्त देश दंगों की आग की चपेट में आ गया था। करीब 20 लाख लोगों की मौत हुई थी और ये तो ऑफिशियल आंकड़ा है। असल में ये नंबर कितना बड़ा होगा हम सोच भी नहीं सकते। इसलिए 15 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त को पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे के रूप में डिक्लेयर किया और एक तरह से लोगों को यह याद रखने को कहा कि विभाजन कितना विध्वंसकारी हो सकता है। देश के विभाजन के कई कारण थे, जिनमें मुख्य कारण था जिन्ना और उसकी टू नेशन थ्योरी। कुछ लोगों का मानना है कि कांग्रेस की इंटरनल राजनीति भी कहीं ना कहीं सत्ता चाहती थी, भले ही उसके लिए देश का विभाजन क्यों ना हो जाए। विभाजन के समय हिंदुओं और सिखों के नरसंहार पर नेहरू जी की चुप्पी आज भी लोगों को चुभती है और उसी तरह आज आजादी के इतने साल बाद भी बांग्लादेश में मर रहे हिंदुओं पर कांग्रेस की चुप्पी आज भी लोगों को उतनी ही चुभ रही है। 1971 में रजाकर्स ने पाकिस्तान मिलिट्री के साथ मिलकर बांग्लादेश में जो नरसंहार किया था उसके बारे में आज भी सोचे तो रूह कांप उठती है और बांग्लादेश में आज दोबारा हिंदुओं के साथ कुछ वैसा ही हो रहा है। लेकिन कांग्रेस, इंडिया अलायंस, वामपंथी और इलिट लिबरल्स इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ बात हिंदुओं की है। बस किसी आंडू पांडू फैक्ट चेकर के मैन्युपुलेटेड ट्वीट को हर जगह सर्कुलेट करके मिस इन्फॉर्मेशन फैलाएंगे। देखो सब तो ठीक है, उल्टा मुसलमान तो हिंदुओं की कॉलोनी को बचा रहे हैं। अगर यही अत्याचार आज हिंदुओं पर ना होकर किसी और धर्म पर होता, स्पेशली मुसलमानों पर होता, तो ऑल आइज ऑन रफा जैसे कई हैशटैग्स चल जाते। मुझे दुख है, मुझे तकलीफ है ये कहते हुए चाहे आप मुझे अंधभक्त बोल दीजिए, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा हिंदू जेनोसाइड को नकारा है। चाहे वो पार्टीशन के समय हिंदू सिख हत्याएं हो, चाहे वो कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं को मारा गया हो, चाहे वो जिन्ना का डायरेक्ट एक्शन डे हो, चाहे वो दिल्ली में सिखों का जेनोसाइड हो, आज तक भारत की हिस्ट्री बुक्स में इनका इतना भी जिक्र नहीं मिलेगा आपको। किसी कम्युनिटी का जेनोसाइड होना बहुत दुख की बात है, लेकिन उससे बड़ा दुख ये है उस जेनोसाइड को एक्नॉलेज भी ना करना। शायद आप नहीं जानते हैं कि बंगाल का विभाजन 1947 से पहले 1905 में भी हुआ था। अंग्रेजों ने धर्म के आधार पर बंगाल के 2 पार्ट्स किए थे, लेकिन उस समय भारत के लोगों ने इसके खिलाफ भारी प्रदर्शन किया था। उस समय स्वदेशी मूवमेंट भी आया था और थक हार कर 6 साल बाद अंग्रेजों को बंगाल के इस विभाजन को डिसमिस करना पड़ा। लेकिन विभाजन के बीज अंग्रेजों द्वारा बो दिए गए थे, जो आगे समय समय पर ऐसे कांटों के रूप में निकले जिन्होंने देश में भारी दंगों का रूप लिया, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है जिन्ना का डायरेक्ट एक्शन डे, जिसमें मुसलमानों द्वारा एकत्रित होकर चुन चुनकर हिंदुओं को मारा गया था। जिन्ना को पता था कि बंगाल का ईस्ट वाला हिस्सा जो आज बांग्लादेश है पहले पूर्वी पाकिस्तान था, जो कि एक मुस्लिम मेजोरिटी एरिया था। जिन्ना को यह पता था वहाँ के लोग पाकिस्तान के लिए हाँ कर देंगे, लेकिन कोलकाता जो कि भारत की कमर्शियल कैपिटल थी वो वेस्ट बंगाल में आती थी, जो कि एक हिंदू मेजोरिटी एरिया था। जिन्ना कोलकाता को नहीं खोना चाहता था, तो कोलकाता से नॉन मुस्लिम्स कम करने के लिए, उसे मुस्लिम मेजोरिटी एरिया बनाने के लिए जिन्ना ने अनाउंस किया डायरेक्ट एक्शन डे और मुसलमानों को जिहाद करने के लिए भड़काया। डायरेक्ट एक्शन डे पर जो हिंदुओं का नरसंहार हुआ, आज भारत की किसी भी किताब में उसका जिक्र नहीं है। उस समय नॉन मुस्लिम्स को चुन चुन कर मारा जा रहा था, कि माँ बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा था और कुछ हद तक जिन्ना सक्सेसफुल भी हो रहा था, क्योंकि कलकत्ता से अब हिंदू कम्युनिटी ने पलायन करना शुरू कर दिया था। ये तो भला है गोपाल मुखर्जी आदि लोगों का, जिन्होंने हिंदुओं को फाइट बैक करने की प्रेरणा दी और बंगाल की मारवाड़ी कम्युनिटी ने उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट किया ताकि वेपन्स बनाए जा सके या फिर वेपन्स खरीदे जा सके और एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिमों का जवाब उन्हीं की भाषा में दिया जा सके। उस समय हिंदुओं ने हथियार उठाए, तब जाकर हिंदुओं की रक्षा हुई और आज भी कलकत्ता पश्चिम बंगाल में ही है। ये तो भला है श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे नेताओं का, जिन्होंने हिंदुओं के लिए वेस्ट बंगाल की मांग की और यूनाइटेड बंगाल का विरोध किया। अगर यूनाइटेड बंगाल रहता तो वो भी आज इस्लामिक स्टेट होता और जैसा हाल आज हिंदुओं का पाकिस्तान और बांग्लादेश में है, वैसा ही हाल बंगाली हिंदुओं का यूनाइटेड बंगाल में होता। श्यामा प्रसाद मुखर्जी और उस समय के बाकी हिंदू महासभा के नेताओं ने एक तरह से पश्चिम बंगाल और पूरे नॉर्थ ईस्ट को बचाया था, लेकिन आज भी कांग्रेस और उसका इंडिया अलायंस कभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनका क्रेडिट नहीं देता है, सिर्फ इस डर से कि बीजेपी उसका राजनीतिक फायदा ना उठा ले, क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी बीजेपी की पेरेंट पार्टी जनसंघ के फाउंडर थे। इतनी छोटी राजनीति है कांग्रेस की। अब आप बताओ कि सिर्फ चुनाव के वक्त मंदिर जाने से, अपने आप को हिंदू दिखाने से कोई हिंदू आपको क्यों वोट देगा, जबकि आपका पूरा इतिहास ही हिंदू विरोधी है। नावखली में करीब 5000 हिंदुओं की जान गई थी, उस समय कांग्रेस चुप रही थी। पाकिस्तान सर्जिकल स्ट्राइक के प्रूफ मांगती है, कांग्रेस भी प्रूफ मांगती है। पाकिस्तान हॉरर रिमेम्बरेंस डे का विरोध करती है, कांग्रेस भी हॉरर रिमेम्बरेंस डे का विरोध करती है। मुस्लिम लीग जिसके कारण भारत का बंटवारा हुआ, उसी की सक्सेसर पार्टी IUML के साथ कांग्रेस का अलायंस है। तो कांग्रेस अगर पाकिस्तान की भाषा बोलेगी तो इनको वोट देगा कौन? और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस को सुधरने के मौके नहीं मिले। जब भारतीय जनता पार्टी CAA बिल लाई, कांग्रेस ने उस बिल का विरोध किया।
उल्टा लोगों को भड़काया, उन्हें सड़कों पर उतारा कि इस बिल से मुसलमानों को खतरा है। अगर सीएए उस समय लागू हो जाता, अगर कांग्रेस को विरोध ना कर दी, तो आज शायद पाकिस्तान और बांग्लादेश में कई ऐसे जानें बच सकती थी जो जिहादी मानसिकता का शिकार हो गई। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। 1947 के पार्टीशन में भी जो लोग मरे, भगवान उनकी आत्मा को भी शांति दे। मेरा चैनल नया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।